ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधां कृष्णस्वरूपाम्बे कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम आपको गोकर्णोपाख्यान जो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य का चौथा अध्याय है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। श्री नारद जी के साथ में सनकादि ऋषि गंगा तट पर आए और सप्ताह श्रवण की विधि और उसके सप्ताह श्रवण की जो महिमा है उसके बारे में यानी नारद जी को बताया। जब नारद जी ने सप्ताह श्रवण की महिमा को सुनकर के उनको आश्चर्य हुआ, तब नारद जी ने सनकादि से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं, आपने संसार के कल्याण का यानी विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सत्ता यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, तो सनकादि जी ने कहा, सनकादि कहने लगे कि जो लोग नित्य पाप परायण रहते हैं, ब्रह्म हत्यारे हैं, गुरु पत्नी गामी हैं, स्वर्ण की चोरी करने वाले हैं, नित्य असत्य भाषी हैं, दूसरों से राग द्वेष कलह करने वाले हैं, परस्त्री घमन हैं, ऐसे अनेकों जो पापी है वो भी इस भागवत के सप्ताह यज्ञ के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। ऐसी महिमा सुन करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सनकादि ने कहा, जो ब्रह्म हत्यारे हैं, सुवर्ण की चोरी करने वाले, गुरु स्त्री गामी हैं और नित्य असत्य भाषण करते, ये जो 5 महापापी हैं वह भी इसके सप्ताह श्रवण के मात्र से यानी पवित्र हो जाते हैं। इसके बारे में हम एक इतिहास सुनाते हैं जो आप ध्यान लगा करके सुनो। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में वेद पाठी ब्राह्मण और तत्वज्ञानी ब्राह्मण यानी आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी बड़ी कुलीन, गृह कार्य में बड़ी दक्ष थी। लोगों का प्रायः दोष निकालना, उनकी चर्चा करना उसको अच्छा लगता था। कृपण थी, कंजूस थी और थी झगड़ालू। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। जब उस ब्राह्मण देवता ने अपनी आधी उम्र बीत जाने पर भी उसके कोई संतान न हुई तो उसको चिंता सताने लगी। तब उन दंपति ने दोनों ने अपने आधे धन को दान पुण्य दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, सुवर्ण, दान आदि देने में यानी व्यय कर दी।
जब आधी संपत्ति व्यय करने पर भी उनके कोई संतान न हुई तो उन्होंने सोचा, उस आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि ओहो, मेरे पुत्रहीन को कोई सुख नहीं है। तो इसी चिंता से चिंतातुर होकर के एक दिन वह वन में गया। वन में जाकर के दुखी होने लगा। उसको दोपहर के समय जब बहुत प्यास लगी तब वह तालाब के किनारे पर गया और वहाँ पर उसने तालाब में जल पिया और शांत चित्त से वो बैठा। और बैठते ही वो चिंता करने लगा। इतने में क्या होता है, 2 घड़ी बीतने पर एक सन्यासी महात्मा वहाँ आते हैं। उन सन्यासी महात्मा को जल पी चुकने के बाद में वह आत्मदेव ब्राह्मण उनके सामने जाता है और खड़ा हो जाता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुआ वह रोने लगता है। तब उन सन्यासी महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, आपको इतनी बड़ी भारी चिंता क्या है, आप हमें सुनाइए। तब उस आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि थोड़ी चिंता हो तो मैं बताऊं कि हे महात्मा, मेरा भिक्षाजीवी जीवन है, मेरे सब सुख प्राप्त है, लेकिन देव योग से, प्रारब्ध वेग से, यानी पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मेरे कोई संतान नहीं हो रही और मैंने कितने दान पुण्य कर दिए तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। कहाँ तक कहूँ कि मेरे पितर भी मैं जो जलांजलि देता हूँ उसको वो स्वीकार नहीं करते और मेरे घर में जो पशु गाय हैं वह भी वंध्या है, उसके भी कोई पुत्र बछड़ा नहीं होता है और जो घर में फल लाया जाता है वह भी फल थोड़े ही दिनों में सड़ जाता है। तो ऐसे जीवन को लेकर के मैं क्या करूं? पुत्रहीन जीवन को धिक्कार है, पुत्रहीन धन को धिक्कार है, पुत्रहीन घर को धिक्कार है। तो इस शरीर से मेरे को क्या मतलब, क्या प्रयोजन? जब पुत्र ही नहीं है तो मैं इस शरीर को रख करके क्या करूं? तब उन सन्यासी महात्मा ने, वो योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने उस आत्मदेव की ललाट की रेखाओं को देख करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और फिर थोड़ी देर बाद में वो बोले कि हे आत्मदेव, तुम्हारे प्रारब्ध वेग को मैंने पढ़ लिया है। यह जन्म तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं लिखा है। देखो, राजा सगर ने अपने पुत्रों के कारण ही कितना ही कष्ट उठाया, इसलिए, और राजा अंग ने अपने पुत्रों के कारण कितना ही दुख उठाया। यदि पुत्र के होने से ही सुख मिलता तो ये राजा कष्ट को नहीं पाते। इसलिए हे राजन, हे ब्राह्मण देवता, आप इस पुत्र मोह को छोड़ दिए। संन्यास और विरक्त होने में ही बड़ा सुख है। आप हरि का भजन कीजिए और इस हठ को आप छोड़ दीजिए। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदि आप यह सब कुछ देने में असमर्थ हैं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर के अपने इस जीवन को आपके सामने ही त्याग देता हूँ। तब सन्यासी महात्मा ने सोचा कि इस आत्मदेव ब्राह्मण को अभी ज्ञान पैदा नहीं होगा, बड़ा हठ कर रहा है, तो देव योग से इसके ऐसा ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक फल लेकर के उसको दिया और कहा कि जा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न का यह भोजन करेगी तो इसके शुद्ध स्वभाव वाला का पुत्र उत्पन्न होगा।
वह आत्मदेव उन सन्यासियों को प्रणाम करके अपने नगर में लौट आया और घर पर आकर के अपनी पत्नी धुंधुली को वह फल दे दिया और कहा कि यह नियम रखना है, अपने घर पर बच्चा उत्पन्न होगा। और यह कह करके वह कहीं बाहर चला गया। इधर धुंधुली ने अपनी एक सखी को कहा कि अरे सखी, देख तो मेरे ये पतिदेव ये फल लाए, अगर इस फल को मैंने खा लिया तो मेरे गर्भ रहेगा, और गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा है तो भला मैं कैसे उस भार को सहन कर सकूंगी। और देवयोग से कहीं नगर में चोर डाकू घुस आए तो भला मैं इस गर्भ के कारण कैसे भाग सकूंगी। और सुना है कि गर्भवती महिला को तो अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, खाने का सोच विचार, और ये सोच विचार मेरे से रखा नहीं जाएगा। और इधर क्या होगा कि ननंद रानी आएगी और मेरे घर का पूरा माल मता उड़ा के ले जाएगी। और सुना है कि प्रसव काल में स्त्री को बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट भोगना पड़ता है। और कहीं यह प्रसव के समय अगर ये बच्चा पेट में ही रह गया सुखदेव की भांति, तो भला मैं क्या करूंगी। और प्रसव के समय यदि उल्टा और टेढ़ा हो गया तो मैं कैसे कष्ट भोगूंगी। और सुना है कि स्त्री मर जाती है, तो इस दुख से भला मैं ये फल कैसे खाऊं। तब उस सखी ने कहा कि देखो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, यह फल नहीं खाना चाहिए और इसका कोई और उपाय करेंगे। यह कह करके वह सखी चली गई और सखी के सामने ही उसने कहा यह फल मैं नहीं खाऊंगी। थोड़े दिनों बाद में उसकी बहन अपने आप ही घर पर आई और उस बहन के सामने धुंधुली ने अपना यह सारा वृत्तांत का सुनाया। तब उस बहन ने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, मेरे पेट में अभी बच्चा है, जब यह बच्चा उत्पन्न होगा तो मेरे पति को थोड़ा तुम धन दे दोगी, तो धन के लोभ से यह बच्चा आपको दे देंगे और तुम तब तक गर्भिणी स्त्री की भांति अपना यानी नाटक किया करो, रहा करो, ताकि पति को पता नहीं लगे कि इसके गर्भ नहीं रहा। और जब अपन एक ऐसी युक्ति करेंगी कि तुम्हारे पतिदेव को पता नहीं चलेगा और मैं यहाँ पर आकर के और इस पुत्र को दूध पिला के जाया करूंगी। उन दोनों स्त्रियों ने यह प्रपंच रचा और थोड़े ही दिनों में क्या होता है कि उस बहिन के लड़का उत्पन्न होता है। और इधर इस धुंधुले ने क्या किया कि वह फल अपनी गाय को खिला दिया। जब बहन के लड़का हुआ तब उसके बहन के पति से थोड़ा धन दे करके उस पुत्र को उसने ले लिया और अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, देखो मेरे स्तनों में दूध नहीं है, दूध आया नहीं है, दूध सूखा हुआ है, और इस बच्चे का अपन पालन पोषण कैसे करें। और अन्य जीवों का दूध भी तो इसको नहीं पिला सकते हैं, गाय आदि दूध से इसका पालन पोषण होगा नहीं। मेरे बहन के अभी भी बच्चा हुआ है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उस बहन को यहाँ पर ला करके रख दें ताकि वह हमेशा उसको दूध पिला देगी और ये अपना बच्चा बड़ा हो जाएगा। आत्मदेव बेचारा इन स्त्रियों के प्रपंच को क्या जाने, उसने स्वीकृति में आदेश दे दिया कि चलो अच्छा ये कर लो। तो उसी समय
वह उसकी बहन वहाँ पर आ गई और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। और उस परीक्षा की दृष्टि से जब उस गाय को फल वह खिलाया गया तो 3 माह के बाद में उस गाय के भी एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। देखने में बड़ा सुंदर था। तब आत्मदेव ने जो ही देखा कि गाय के भी एक पुत्र हुआ है, बछड़ा हुआ है, लेकिन वो बछड़ा बड़ा दिव्य है, मनुष्याकार है और उसके कान गाय जैसे हैं। अतः उन्होंने उसके जात कर्म संस्कार करके और उसका नाम गोकर्ण रखा और अपने पुत्र का नाम धुंधुली से उत्पन्न होने से उसका नाम धुंधुकारी रखा। अब दोनों ही पुत्र बड़े होने लगे और इधर नगर वासियों ने देखा कि देखो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आत्मदेव ब्राह्मण के अब अच्छे योग आए तो देखो गाय ने भी इतना अच्छा दिव्य बालक पैदा किया है। और इधर क्या होता है कि दोनों बालक बड़े होते हैं। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी हुए, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले, और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट अत्याचारी स्वभाव का निकला। एक दिन वो धुंधुकारी का स्वभाव ऐसा था कि चोरी छिपे औरों के घरों में आग लगा देना, बच्चों को बहला फुसला कर गोद में लेना और चट से जाकर के कुएं में डाल देना, और चोरी करना, वेश्याओं के साथ रहना, और कुत्तों की टोलियों को लेकर के और लठ लेकर के हमेशा शिकार की टोह में रहने वाला होता। ऐसा उसका स्वभाव हो गया। जब पिता बहुत दुखी हुए तब एक दिन उसने माता पिता को मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। तब दुखी पिता ने मन में विचार किया, ओह, उन सन्यासी महात्मा ने सही कहा कि न पुत्र होने में सुख है, न बिना पुत्र के सुख है। मैंने यह क्या कर डाला, अब मैं कहां पर जाऊं, कहां रहूं, ये सोच रहे थे तो उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आते हैं। और गोकर्ण जी से जब वह पूछते हैं पिताजी, तो गोकर्ण जी उनको कहते हैं कि हे पिताजी, इस संसार में कुछ धरा नहीं है, यह संसार असार है, यह दुखों का घर है, इसलिए आप इस संसार को छोड़ दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि हे बेटा, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि आपको मुक्ति का उपाय मैं बताता हूं कि इस शरीर को, जो ये रुधिर, हड्डी और मांस का ये पिंड है, इस पिंड को मैं मानना छोड़ दें, अपना मानना छोड़ दें, और पुत्र पत्नी को अपना मानना छोड़ दें, और उससे आसक्ति हटा करके प्रभु कीर्तन में, हरि भक्ति में और हरि भजन में अपना मन लगाए, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। आप इस घर को सर्वथा त्याग कर दीजिए। ऐसा कहने पर आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में निश्चय करके, दृढ़ निश्चय कर, यद्यपि उनकी उम्र उस समय 60 हो चुकी थी, तो भी मन में बड़ी प्रबल जिज्ञासा थी। अतः उन्होंने दृढ़ निश्चय करके वन जाने का विचार किया और वह आत्मदेव ब्राह्मण वन को चल पड़े। जय श्री कृष्ण।